आज की ये कहानी एक स्ट्रॉन्ग गर्ल की रिवेंज की है। कहानी इंटरेस्टिंग है इसलिए पूरा ज़रूर देखना। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं यान को जो कि ब्लाइंड है। आज वो एक पार्टी में गई हुई है जहाँ पर उसका हस्बैंड घूमन और उसी के बेस्ट फ्रेंड ली के साथ टेंट में लगा पड़ा है। ये बात यान के दोस्तों को नहीं पता है। उन दोनों का प्लान था कि यान से इंश्योरेंस के पेपर साइन करवा करके उसे रास्ते से आज ही हटा देने का, जिसके बाद कि उन्हें इंश्योरेंस के सारे पैसे मिल जाएंगे। यान अपने हस्बैंड गोमन को ढूंढते हुए उसी टेंट की तरफ जा रही थी। उसके बीच में एक फ्रेंड मिलती है और कहती है कि मैं तुम्हें छोड़ दूँ, वो शायद तुम्हारे टेंट में इंतज़ार कर रहा है। यान कहती है नहीं, वो खुद चली जाएगी और उसकी तरफ आगे बढ़ने लगती है। गोमन को एहसास होता है कि यान इधर आ रही है तो वो ली को वहाँ से हटने के लिए बोलता है, लेकिन वो उसे कहती है कि काफ़ी एक्साइटिंग होगा जब यान के सामने ही हम दोनों रोमांस करें। और फिर गोमन यहाँ पर ली को किस कहने लगता है। लेकिन यान जब यहाँ पर आकर के वुमन को पुकारने लगती है तो फिर उसे ली को चुप रहने के लिए बोलना पड़ता है। वो यान का फेक केयर दिखाते हुए कहता है कि वो यहाँ पर अकेले ही क्यों आ गई, रास्ते में कितनी सारी चीज़ें हो गई, कहीं उसे कुछ हो गया तो वो क्या करेगा। अब यान को पता नहीं था ना कि एक्चुअल में गोवन अली का क्या चक्कर चल रहा है, तो वो उससे काफ़ी अच्छे से बिहेव करती है। ली यहाँ पर ऐसे एक्टिंग करती है जैसे कि वो अभी अभी बाहर से आई है। फिर वो उन दोनों को वहाँ से बाहर लेके रुक जाती है। आज यान का बर्थडे था और वो लोग उसी का पार्टी सेलिब्रेट करने के लिए आए हुए थे। केक कटिंग से पहले यान को उसके डॉक्टर फ्रेंड फू का कॉल आता है। वो भी यहाँ पर उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आया था, लेकिन इससे पहले कि फू यहाँ पर पहुँच पाए, केक कटिंग के बाद घूमन और ली यान को पहाड़ी के किनारे फ़ोटो क्लिक कराने के लिए लेकर के जाते हैं और बहाने से उसे पहाड़ी के नीचे से धक्का दे देते हैं। अब यहाँ पर यान की डेड बॉडी भी नहीं मिलती है। सारे दोस्तों में से किसी को डाउट नहीं होता है ये एक्चुअल में ये सब कुछ गुमन और ली ने मिल के किया था। काफ़ी घंटों तक सब उसे ढूंढ रहे थे लेकिन यान उन्हें कहीं नहीं मिलती है। सब बहुत ज़्यादा रोना धोना मचा रहे थे, लेकिन यहाँ पर तो घुमन और ली मन ही मन खुश थे कि उनका प्लान सक्सेसफुल हो गया। दूसरी साइड हम लोग वो को देखते हैं जो कि यान को बचा करके हॉस्पिटल लेके गया था। सर पर चोट लगने की वजह से यान देख पा रही थी। उसे पता नहीं चला था कि एक्चुअल में घूमन ने ही उसे उस पहाड़ी से धक्का दिया था। जब उसे पता चलता है कि वो ठीक है और वो देख सकती है, तो फिर वो ये गुड न्यूज़ सबसे पहले घुमन को देने के लिए भागती है हॉस्पिटल का ट्रीटमेंट भी छोड़ करके। इधर यान के ही घर पर घुमन और ली दोनों रोमांस कर रहे थे। इन सब चीज़ों से अनजान यान दौड़ते हुए अपने घर में एंटर करती है और सीधे बेडरूम में चली जाती है। लेकिन वो यहाँ पर घुमन और ली को रोमांस करते हुए देखती है। ये देख करके तो उसे बहुत बड़ा सदमा लगता है, लेकिन फिर भी वो खुद को संभाल लेती है और वहाँ पर वापस से ब्लाइंड होने की एक्टिंग करने लगती है। घुमन और ली यान को यहाँ पर देख करके शॉक्ड हो जाते हैं कि वो जिंदा कैसे बच गई। अभी तो वो लोग इसी चीज़ की खुशखबरी मना रहे थे कि वो लोग करोड़पति होने वाले हैं, लेकिन यान जिंदा वापस आ गए तो उन्हें इंश्योरेंस के पैसे नहीं मिलेंगे। यान जैसे तैसे खुद को संभालती है, वो ऐसे एक्ट करती है जैसे कि उसके फ्रेंड ने उसे बचा लिया है और वह अभी ब्लाइंड है। गुमिन यहाँ पर यान को बहाने से कमरे से बाहर लेकर के जाता है ताकि उसे ना पता चले कि यहाँ पर क्या चल रहा था। अब वहाँ पर ली अभी उसे मार करके ख़त्म कर देना चाहती थी। वो इतना ज़्यादा गुस्सा थी यान से, लेकिन गोमन उसे रोकता है और कहता है कि नहीं, अभी हम लोग उसे रास्ते से नहीं हटा सकते हैं, रुको। इस तरीके से डायरेक्टली मारेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, किसी न किसी ने तो उसे यहाँ पर आते देखा ही होगा। यहाँ पर बेहोश होने का एक्टिंग करने लगती है। गोमन ली को बाहर लेकर के जाता है बात करने के लिए। अब यहाँ पर यान कमरे के अंदर से उनकी बातों को सुन रही थी। उसका दिल बुरी तरीके से टूट जाता है। वो समझ जाती है कि यही दोनों ने प्लान किया था उसे मारने का, और यही दोनों यहाँ पर उसे वापस से रास्ते से हटाने का प्लान कर रहे हैं। अब जैसे तैसे करके यान खुद को संभालती है और यहाँ पर उसे गुमन और ली से रिवेंज लेना था। वो अब जब देख सकती है तो वो इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकती है। उसे लगा था कि वो दुनिया की सबसे खुशनसीब लड़की है। ब्लाइंड होने के बावजूद गुमन उससे प्यार करता है, बट उसने तो कभी सोचा ही नहीं था कि वो उसे धोखा दे रहा है उसी के बेस्ट फ्रेंड ली के साथ। दूसरी साइड गुमेन यहाँ पर ली को काम डाउन करते हुए कहता है कि आराम से, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस कुछ दिनों की और बात है। यान को वो पूरी तरीके से रास्ते से हटा देंगे और फिर हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। अभी हम लोग नहीं मार सकते हैं। यान यहाँ पर अपने डॉक्टर फ्रेंड को कॉल करके अलर्ट करती है और कहती है कि किसी को भेजो, शायद वो लोग मुझे वापस से मारने वाले हैं। वो दो तीन लोगों को यहाँ पर जल्दी जल्दी कॉल कर देती है ताकि यहाँ पर वो लोग फ़िलहाल उसे ना मार पाए, खुद को बचाने। थोड़ी देर बाद यहाँ पर ली यान से मिलने के लिए जाती है।
यान को जानबूझ करके यहाँ पर नहीं चाहते हुए ली के साथ अच्छा बन के दिखाना पड़ता है, जैसे कि वो अब भी उसे अपना बेस्ट फ्रेंड ही मान रही है। यान ली से नफरत करती थी और सबसे पहले वो उसे ही जेल भेजने वाली थी। उसने तो सब कुछ यहाँ पर प्लान ही कर लिया था, ये चेक करने के लिए कि यान एक्चुअल में ब्लाइंड नहीं है। वो उसे पॉइजन मिलाया हुआ पानी देती है। एक्चुअली वो पानी बहुत गंदा था और उसे मिलाने से शायद यान की तबीयत भी बहुत खराब हो सकती थी। लेकिन वो ये चेक करने के लिए कि यहाँ पे ब्लाइंड है नहीं, उसे वो पानी देती है और यहाँ शांति से वो पानी पी लेती है, जानते हुए कि इसमें कचरा मिला हुआ है। क्योंकि अगर अभी वो रिवील कर देगी कि एक्चुअल में वो ब्लाइंड नहीं है तो फिर वो लोग उसे नहीं छोड़ेंगे। अब ये देख कर के कुमन को लगने लगता है कि ली बेकार में ये शक कर रही है, यहाँ सच में ब्लाइंड है। उनके जाने के बाद वो पूरा पानी फेंक देती है और पानी वोमिट कर देती है। नीचे कुछ कुछ लोग आए हुए थे जो कि यहाँ पर यान ने उन्हें कॉल किया था। वो वापस से ब्लाइंड होने का एक्टिंग करते हुए बाहर जाती है। वो कहती है कि नहीं नहीं वो ठीक है, एक्चुअल में कुछ दिनों पहले उसका एक्सीडेंट हो गया था तो उसके फैमिली वाले काफ़ी परेशान हो गए थे, बट वो ठीक है। वो लोग फ़िलहाल वहाँ से चले जाते हैं। वो मैंने यहाँ पर यान को घर के अंदर लेकर के जाता है। थोड़ी देर बाद यहाँ पर ली कुमेन को साइड में बात करने के लिए लेकर के जाती है। वो उससे पूछना चाह रही थी कि आखिरकार वो करना क्या चाह रहा है। इस तरीके से वो वापस आ गया, हमारा तो प्लान ही फेल हो गया। लेकिन कुमन उसे समझाते हुए कहता है कि मैंने इसके लिए अलग ही प्लान किया है, उसे फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। यान यहाँ पर खुद ही अपना अलग प्लान कर रही थी, इन दोनों से बदला लेने का। इनकी हिम्मत कैसे हुई, एक इसका बेस्ट फ्रेंड और एक इसका हस्बैंड जिस पे कि वह सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करता है, इस तरीके से कैसे ही हो सकते हैं, वो उन्हें कैसे धोखा दे सकते हैं। यहाँ पर ली को बार बार डाउट हो रहा था कि यान की आंखें ठीक हो चुकी हैं, लेकिन गुमिन को लगता है कि शायद वो ओवर रिएक्ट कर रही है। रात में जब यान यहाँ पर गुमिन के साथ सो रही थी तो उसे काफ़ी बुरे बुरे सपने आ रहे होते हैं और उसे ऐसा लगता है कि गुमिन उसे मारने का कोशिश कर रहा है। तभी उसकी नींद खुल जाती है। गुमिन यहाँ पर उसे पूछने के लिए जाता है क्या हुआ, तो वो उसे अपना हाथ झटक देती है। अब यहाँ पर गुमिन को लगने लगता है कि कहीं यान सच में तो नहीं देख सकती है ना। वो नीचे कमरे में जा करके यहाँ पर ली को कॉल करते हुए बताता है, मुझे लगता है कि सच में यान देख सकती है, रुको मैं इस चीज़ को अभी ट्राई करता हूँ। वो एक ग्लास शीशा का नीचे तोड़ देता है। यान सुनते हुए आती है क्या हुआ, तो वो उसे झूठ बोलता है। एक्चुअल में उसके हाथ में कांच लग गया, बहुत ब्लीडिंग हो रही है, क्या वो यहाँ पर आकर के फोर्स सेट कर देगी। यान तो हर चीज़ देख सकती थी, वो समझ जाती है कि वो उसे टेस्ट करना चाह रहा है या एक्चुअल में उसे चीज़ें दिख रही हैं या नहीं। इसी वजह से वो यहाँ पर जानबूझकर के शीशे के ऊपर चल के जाती है, सिर्फ़ और सिर्फ गुमिन को भरोसा दिलाने के लिए कि एक्चुअल में वो अंधी है। अब ये देख कर के तो गुमिन को ट्रस्ट हो जाता है। यान तभी यहाँ पर गुमिन का ही हाथ का केयर कर रहा था। वो ली को बताता है कि वो लोग ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, यान अब तक देख नहीं सकती है। यहाँ पर फिर भी ली का मन नहीं भर रहा था। वो देखना चाहती थी कि सच में यान अंधी है या नहीं। इसी वजह से वो यहाँ पर कल यान का कार्यक्रम करने का प्लान कर रही थी। यान हिम्मत करके खुद को रोड के बीच में ही रोक के रखी थी ताकि यहाँ पर ली को पता ना चल सके। गुमिन उसे रोकने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो रुकती नहीं है और बिल्कुल यहाँ पर यान के सामने आकर के कार रोकती है। यान ने थैंकफुली खुद को संभाल लिया था। यहाँ पर वो ऐसे एक्ट करती है जैसे कि उसे सच में कुछ नहीं दिख रहा है और साथ ही में गुमिन को अपने साथ लंच करने के लिए जाने बोलती है। अब यहाँ पर गोमिन फ़िलहाल ऑफिस का इम्पोर्टेंट काम आ गया है, ये करके बहाना करके वहाँ से चले जाता है। यान अब अपना अगला प्लान कर रही थी इन दोनों को यान यहाँ से घर चली जाती है। इस कहानी का दूसरा बंदा हम लोग देखते हैं जो कि यहाँ पर यान पे नज़र रखा हुआ था। उसे ऐसा देख के घर के बाहर लग रहा था कि शायद यान ब्लाइंड नहीं है और वो जानबूझ करके उसे ये चीज़ शो भी करती है। उसे पता था कि कोई ना कोई तो उस पर नज़र रख रहा है, वो कौन है उसे नहीं पता था। हमें पता चलता है कि वो बंदा कहीं ना कहीं यहाँ पर ली से कनेक्टेड है। इसका मतलब कि ली भी यहाँ पर गोमिन को धोखा दे रही है। वो यहाँ पर उसके साथ सिर्फ और सिर्फ पैसे की वजह से है। वो बंदा यहाँ पर यान को चेक करने के लिए जाता है। यान अपने हाथ में नाइफ लेकर के दरवाजे की तरफ बढ़ती है लेकिन वो बंदे के बजाय वहाँ पर गुमन होता है। वो उससे पूछता है वो नाइफ लेकर के यहाँ पर क्या कर रही है, तो यान उसे कहती है उसे लगा कि शायद कोई परेशान करने के लिए यहाँ पर आने वाला है, इसीलिए उसने खुद की सेफ्टी के लिए नाइफ रख लिया था। यान यहाँ पर जानबूझ करके गुमन को हक करती है क्योंकि उसे पता था कि वो बंदा छुप करके उनके फ़ोटोज़ ले रहा है। बंदा वो पिक्चर लेकर के ली को भेजता है और कहता है कि मुझे लगता है ना इन दोनों के रिलेशनशिप पहले से कहीं ज़्यादा बेहतर होते जा रहे हैं, तुम्हें अपना प्लान आगे बढ़ाना पड़ेगा। अब ये देख कर के ली को बहुत ही गुस्सा आने लगता है कि वो तो एक तरफ कह रहा है कि यान को वो रास्ते से हटाएगा, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि वो ऐसा कुछ करने वाला है। हमें ही यान को रास्ते से हटाने के लिए कुछ करना पड़ेगा।
यहाँ पर शाम में गुमेन यान के लिए फ्लावर बुके वगैरह लेकर के जाता है। यहाँ पर यान उसके लिए खाना बना रही होती है, लेकिन उसे पता नहीं था कि यहाँ पर यान के साथ साथ ली भी आई हुई है। यान के कपड़ों में यहाँ पर ली थी, वो उसे देख कर के शॉक्ड हो जाता है। गोमेन उसे वार्न करता है कि मैंने कहा था कि देखो, जब तक मैं अपना नेक्स्ट चल ना चलूँ, तुम अपना प्लान बीच में आकर के ख़राब मत करना, वरना हम सब फंसे जाएंगे। लेकिन ली को गोमेन की बातों पर भरोसा नहीं था। वो उसे कहती है कि एक तरफ तुम अपनी वाइफ के साथ रिलेशनशिप अच्छे कर रहे हो और एक तरफ मुझे ऐसा दिखा रहे हो। यहाँ पर इस तरीके से ब्लाइंड होने की एक्टिंग कर रही थी अभी भी। वो लोग साथ ही में बैठ करके डिनर करते हैं। गोविंद यहाँ पर यान के लिए फ्लावर बुके लेकर के आया हुआ था और वो फ्लावर बुके उसे देता है। इस खाने में हम लोग देखते हैं कि यान के लिए स्पेशली वो दवाएं मिलाई गई हैं और यान को अब तक पता नहीं था कि ये लोग उसे किसी स्पेशल तरह का मेडिसिन भी दे रहे हैं, जिसकी वजह से कि वो काफ़ी सारी चीज़ें हेलुसिनेट कर रही थी। साथ ही में यहाँ पर वो गोविंद को दिखाने के लिए वो इंश्योरेंस पेपर पर भी सिग्नेचर कर देती है। अब यहाँ पर इनका प्लान तो पास हो जाता है। वो लोग सोचने लगते हैं कि चलो, अब एक नए इंश्योरेंस पर इसका सिग्नेचर हो गया है, तब यान को रास्ते से हटाया जाए। यान यहाँ पर जानबूझ करके गोविंद से चिपका हुआ था, लेकिन ली उसे वहाँ से लेकर के जाती है और कहती है कि देखो बेटा, अब मैं तुम लोगों का क्या करती हूँ। अगले दिन गोविंद को बिना बताए ली यहाँ पर यान को कहीं बाहर लेकर के जाती है। साथ ही में यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यान ने अपने डॉक्टर फ्रेंड को ये बात पुलिस तक पहुँचाने के लिए बोल दिया था कि किसी ने उसे किडनैप कर लिया है, और जैसे वो घर से बाहर निकलता है तो वैसे ही यहाँ पर वो कर देता है। गोमेन यहाँ पर यान को ढूंढते हुए घर पे आता है, लेकिन वो घर पे था नहीं। तभी यहाँ पर पुलिस इंस्पेक्टर आ जाता है, ये कहते हुए कि हमें बोला गया है कि आपकी वाइफ को किसी ने किडनैप कर लिया है। गोमेन कहता है, मुझे तो पता ही नहीं है, मैं तो अभी भी ऑफिस से वापस आया हूँ। मेरी वाइफ तो ब्लाइंड है, भला कौन उसे परेशान करने के लिए किडनैप कर सकता है। वो सब जगह उन्हें ढूंढने के लिए कहता है। साथ ही में यहाँ पर वो ली को कॉल करके बहाने से कहता है कि घर पर पुलिस इंस्पेक्टर आए हुए हैं, यान को कुछ भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो हम लोग बहुत बुरे फंसेंगे। अब यहाँ पर ली तो यान को उस पहाड़ी से धक्का देने के लिए गई हुई थी, लेकिन जब यहाँ पर पता चलता है कि पुलिस इंस्पेक्टर घर पर है, तो फिर वो उसे हर्ट नहीं कर सकती थी। यान यहाँ पर जानबूझ कर कैसे गिरने की एक्टिंग करती है, लेकिन ली उसे जा करके बचा लेती है। अगर यहाँ पर उसे कुछ हो जाता तो फिर तो आगे पंगे ही होने वाले थे। रास्ते में घर लौटते समय वो उसे मैसेज करके फ़ोन सामने ही रख देती है, जिसकी वजह से कि यान उसे पढ़ लेती है। उसे तो ऐसा लगा था कि शायद वो ब्लाइंड है और इसी वजह से वो देख नहीं सकती है। फिर वो लोग उसे घर लेकर के जाते हैं। पुलिस इंस्पेक्टर यहाँ पर ली पर शक कर रहे थे कि वो यान को वहाँ से लेके गई है, वो उसे किडनैप करना चाह रही थी। लेकिन यान पर कहती है कि नहीं नहीं, ये तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। एक्चुअली में कुछ टाइम पहले मैं पहाड़ी से नीचे गिर गई थी, तो मेरी फ्रेंड बस मुझे वहाँ पर दिखाने के लिए लेकर के गई थी। इतनी आसानी से वो उन्हें बिना किसी सबूत के तो जेल भेज नहीं पाएगी। इसी वजह से यान यहाँ पर उनका सपोर्ट करती है, लेकिन जाने से पहले वो पुलिस इंस्पेक्टर को इशारा भी कर देती है कि वो मुश्किल में है। अब पुलिस इंस्पेक्टर उन्हें डायरेक्ट नहीं पकड़ सकते थे, क्योंकि इस बात का कोई सबूत नहीं था। वो लोग यहाँ पर सबूत जुटाने में लग जाते हैं। रात में गुमेन ली पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा कर रहा था कि वो उसके प्लान के खिलाफ क्यों काम कर रही है, और यहाँ पर यान उन लोगों की बातों को आराम से सुन रही होती है। उन दोनों के बीच होते इस झगड़े को देख कर उसे काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो यही तो प्लान कर रही थी, कैसे न कैसे करके वो उन दोनों को धीरे धीरे करके अलग कर देगी। अब यहाँ से दोनों में एक दूसरे के खिलाफ पीठ पीछे काम कर रहे होते हैं और दोनों एक दूसरे को बताने नहीं वाले थे। हालांकि गुमेन को ये बात नहीं पता था कि ली उसे धोखा दे रही है, लेकिन जो बंदा अपनी बीवी को मार सकता है तो वो अपनी गर्लफ्रेंड को भला क्यों ही छोड़ेगा। रात में यहाँ पर ली अपने बंदे से मिलने के लिए जाती है, तो वो उसे कहता है कि देखो, अगर तुम्हें मेरे साथ रहना तो यान को जल्द से जल्द रास्ते से हटाना होगा। हालांकि ली को खुद मन नहीं था वुमेन के साथ रहने का। उसका प्लान था यान को रास्ते से हटाने के बाद वो लोग वुमेन को भी रास्ते से हटा देंगे और इसके बाद सारी प्रॉपर्टी लेकर के वहाँ से फरार हो जाएंगे। ये और उनके बॉयफ्रेंड का यही प्लान था। यही सोचते हुए वो यहाँ पर वुमेन के साथ अफेयर की हुई थी। रात में यान गुमिन से मिलने के लिए जाती है और कहती है कि अगले हफ्ते हमारी मैरिज एनिवर्सरी है। मुझे पता है कि तुम्हारे गली में लड़ाई हुई है मेरी वजह से। मैं चाहती हूँ कि इस इनविटेशन कार्ड को तुम ले जा कर के उससे दो। अब गुमिन को खुद समझ नहीं आता है कि लिए ऐसा क्यों, यान ऐसा क्यों कर रही है, लेकिन ये सब कुछ यान का प्लान था और गुमिन उस चाल में फंस जाता है। वो कार्ड लेकर के वो ली को इनवाइट करने के लिए निकल लेता है। वो इनविटेशन ले करके घूमन पहुंच जाता है ली के घर
वहाँ पर वो उसके फ्लोर पर उस बंदे को देखता है, उसे डाउट होने लगता है, कहीं इसका कनेक्शन उससे तो नहीं है यानी ली से तो नहीं है। लेकिन ली जल्दी-जल्दी सिचुएशन को सँभालती है, वो उसे कहता है कि यहाँ पर मैं इन्विटेशन देने के लिए आया हूँ यान, हमारे मैरिज एनिवर्सरी का बड़ा-सा इवेंट रखना चाहती है अपने दोस्त लोगों को बुला कर के। उस दिन मैं कोई ड्रामा नहीं चाहता हूँ। इस बात पर ली काफ़ी गुस्सा करने लगती है कि वो आखिरकार करना क्या चाह रहा है। इस बात को इतने दिन बीत गए हैं, मैं तुम्हारी बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट हूँ और तुम हमारा फ्यूचर सोच ही नहीं रहे हो। तुम तो अपने वाइफ के साथ ही फ्यूचर बनाने में लगे हुए हो। वो मैंने उसे समझाता है कि देखो मैं ऐसे बिना सोचे समझे एक्शन नहीं ले सकता हूँ। दोबारा अगर हमने उसे मारने का कोशिश किया तो शक हम पर जा सकता है। इसलिए थोड़ा-सा ठंड बना कर के रहो। और वो यहाँ पर उसे वो इंश्योरेंस पेपर दे देता है। एक्चुअल में यहाँ पर वो खुद ली को फँसाना चाहता था। वो ली का सेटअप माइंड जान चुका था और वो चाह रहा था कि वो कैसे न कैसे करके यहाँ पर उसे यान को मरवाने का कोशिश करे और फिर वो खुद ही जेल चल जाएगी। घर के नीचे जाकर के ही वो पुलिस ऑफिसर को कॉल करके बोल देता कि कोई हमें और मेरी बीवी को मारना चाह रहा है। इस बारे में ली को कुछ भी पता ही नहीं था। अगला सीन हम लोग यहाँ का वो वेडिंग एनिवर्सरी का देखते हैं, जहाँ पर उसके सारे दोस्त लोग आए थे। सारी पार्टीज काफ़ी अच्छे से हो रही थी। यान यहाँ पर ब्लाइंड होने की एक्टिंग कर रही थी। सबको लग रहा था कि अब तक वो ब्लाइंड ही है। यहाँ पर गोमेन और रियान के शादी के फ़ोटोज़ बड़े से फ्रेम में होकर के आते हैं, तो वो हेल्पर लोगों को ऊपर कमरे में रख देने के लिए बोलती है। गोमेन यहाँ पर सबके सामने यहाँ से काफ़ी ज़्यादा हिला-विली दिखा रहा था। ली के बॉयफ्रेंड ने उसे ये कह के भेजा था कि आज ये बात रियान को पता चल जाना चाहिए कि तुम्हारे और ली में अफ़ेयर चल रहा है। इसी चीज़ को फ़ॉलो करते हुए ली सबको बोल कर के कि वो वॉशरूम जा रही है, गोमेन के पीछे-पीछे जाती है और वो वहाँ पर उसके साथ इंटीमेट होने का कोशिश करती है। लेकिन गोमन उस पर गुस्सा करते हुए कंट्रोल करने के लिए कहता है, नीचे सारे गेस्ट हैं और कहीं यहाँ पर यान को उस बारे में पता न चल जाए। लेकिन ले उसे कहती है कि किसी को कुछ पता नहीं चलने वाला है। यहाँ पर यान जानबूझ करके गोमन और ली को ढूंढते हुए आती है, तो वो जानबूझ करके यहाँ पर गोमन को किस करने लगती है। गोमन उसे बहाने से कहता है कि एक्चुअल में वो थोड़ी देर में नीचे आ रहा है और फिर दोनों यहाँ पर इंटीमेट होने लगते हैं। ये चीज़ तो यान ने देख लिया था और वो फिर नीचे चली जाती है। वो अपने दोस्त लोगों के साथ बैठी हुई थी, कमरे से आवाज़ें आ रही थी। उसकी दोस्त लोग पूछती है कि आखिरकार क्या हो रहा है? यान कहती है पता नहीं है और ऐसा कहते हुए फिर वो यहाँ पर कमरे का पर्दा रिमोट कंट्रोल से हटा देती है। जिससे कि सबको पता चल जाता है कि एक्चुअल में गुमिन और ली यहाँ पर इंटीमेट हो रहे हैं। ये साफ़ हो जाता है कि गुमिन यान को धोखा दे रहा है उसी के बेस्ट फ्रेंड के साथ। अब उनकी इज़्ज़त का तो कबाड़ी हो जाता है। हालाँकि ली का प्लान तो बस ये था कि वो गुमिन के बारे में यान को बताए, लेकिन यहाँ पर तो सब जान जाते हैं। उसका तो प्लान ही फ़ेल हो जाता है। जब सब वहाँ पर उन्हें ढूँढते हुए नीचे आते हैं, तो यान यहाँ पर गुमिन को थप्पड़ मारते हुए कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए इतना कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रही हूँ और तुम मुझे धोखा दे रहे हो। गोमेन यहाँ पर सारा ब्लेम ली पर डाल देता है। ली गुस्से में आकर के यान को धक्का देती है और उसके सर में चोट लग जाता है। ज्ञान यहाँ पर इनोसेंट प्ले करते हुए अपने दोस्त लोगों को दिखाती है कि देखो गोमन उसे किस तरीके से हर्ट कर रहा है। वो उसे पूरी तरीके से पागल साबित कर देना चाहती थी। ली यहाँ पर गोमन के कहने पर यान से माफ़ी मांगती है और कहती है कि एक्चुअल में वो लोग भाग गए थे, वो दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। फिलहाल यहाँ पर यान के दोस्त लोग ली को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। बाद में गोमेन यहाँ पे ली पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा कर रहा था कि जब मैंने कहा था ऐसा नहीं करने के लिए तो तुमने क्यों ही प्लान भाड़ा। फिर वो घर वापस आती है और यहाँ पर यान से माफ़ी मांग रहा था। यान उसे माफ़ करने की एक्टिंग करते हुए कहती है कि ठीक है चलो मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। उसकी नज़र जाती है कि यहाँ पर गोमेन यान के मिल्क में कुछ मिला रहा है, कोई दवा टाइप। यान वैसे तो उसे भरोसा दिलाने के लिए कि वो अभी ब्लाइंड है वो दवा पी लेती है, लेकिन जैसे ही गोमेन वहाँ से बाहर जाता है वो अपने फ्रेंड को उस दवा के बारे में चेक करने के लिए बोलती अगले है। दिन उसे पता चलता है कि एक्चुअल में वो दवा हेलुसिनेशन का है, जिसको कि पीने के बाद यान को हेलुसिनेशंस हुआ करते थे। अब वैसे ही सेम दिखने वाला दवा वो यान को भी देते हुए कहता है कि अगर वो चाहे तो वो ये दवा यहाँ पर गुमिन को दे सकती है और गुमिन को पता भी नहीं चलेगा। यान का ये सबसे पहला प्लान वन था। वो यहाँ पर गुमिन को ये दवा ज़रूर ही देगी ताकि जो वो फील कर रही थी वो उसे भी फ़ील करा सके। वो अपने फ्रेंड को इस बारे में हेल्प करने के लिए थैंक्स बोलती है। एक्चुअल में इसका डॉक्टर फ्रेंड यान को पसंद करता था, इसी वजह से वो उसके लिए इतना कर रहा है। घर जाकर के यान यहाँ पर गोमेन के आने के पहले उसकी दवाओं को चेंज कर देती है, लेकिन जैसे वो ऐसा कर रही थी वहाँ पर गोमेन आने लगता है। अब उसे डाउट होने लगता है कि यान उसके कमरे में क्या कर रही है, लेकिन यान जैसे तैसे करके सिचुएशन को संभाल लेती है।
रात में वो उसके लिए सूप बना दी है और उस सूप में उसने उस दवा को मिला दिया था। वो गोमन को खाने के लिए दे दी है। जैसे ही गोमन वो सूप पीता है उसे हेलुसिनेशंस होने लगते हैं। यहाँ पर उसे यान की जगह ली दिखने लगती है और वो ली का नाम लेने लगता है। यान यहाँ पर एक्टिंग करने लगती है कि तुम अब भी ली के पीछे पड़े हुए हो। ये ड्रामा जानबूझ के करते करते वो घर के बाहर निकल जाती है। गोमन उसे माफ़ी मांगने का एक्टिंग करते हुए घर के बाहर आता है। उसे पता था कि कॉलोनी का एक कपल यहाँ पर इस समय अपने कुत्ते को घुमाने के लिए बाहर आता है। अब वो लोग सच में यहाँ पे देखते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि गोमैन यान को हर्ट कर रहा है। वो यान से पूछते भी है कि तुम्हारा पति तुम्हें मारता है क्या? तुम हमें बताओ, हम तुम्हें जेल इसे जेल भेजने में तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर यान गोमेन को इतनी आसानी से जेल में नहीं डालने वाली थी। पहले वो उसे पूरी तरीके से पागल बनाएगी, इसलिए उन्हें कह देती नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, और जानबूझ करके अपने बॉडी के चोटों को भी दिखा रही होती कि गोमेन एक्चुअल में उसे मारा पीटा करता है और मैं डर के मारे कुछ बोल नहीं पाती हूँ। अगले दिन यहाँ पर गोमेन और ली दोनों को यान बुलाती है। उसने गोमेन से कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए कहा था कि अगर उसे उसके साथ रहना है और उसकी प्रॉपर्टी चाहिए तो उसे ली से कभी नहीं मिलना होगा। गोमेन उस डील को साइन कर चुका था। ये सुनते ही यहाँ पर ली काफ़ी ज़्यादा भड़कने लगती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। वो यहाँ पर गोमेन को साइड में लेकर के जा कर के बात करना चाह रही थी और दूर से इनकी बातें फूस सुन रहा होता है। इन दोनों को यान पर डाउट हो चुका था कि वो ब्लाइंड नहीं है। और दूसरी बात कि यहाँ पर गोमैन ली को समझाता है कि वो तो बस दिखावे के लिए सब कुछ कर रहा है। एक बार इंश्योरेंस के सारे पैसे उनके पास आ जाएंगे ना, तो फिर वो लोग यान को रास्ते से हटा देंगे। तो तब तक के लिए उसे कॉपरेट करना होगा, हम दोनों नहीं मिल सकते हैं। ली को अब लगने लगा था कि गोमैन भी उसे धोखा दे रहा है, लेकिन फ़िलहाल उस पर भरोसा करने के अलावा वो कुछ नहीं कर सकती थी। वो यहाँ पर उनकी सारी बातों को सुन लेता है और यहाँ पर यान उन दोनों को बात करते हुए सुन कर के पास आ जाती है। वो उसे कह रही है कि जैसा कि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि घूमन तुमसे नहीं मिल सकता है, तो बेहतर होगा आज के बाद तुम उसे कभी भी मिलने के लिए नहीं बुलाओ, वरना प्रॉपर्टी के एक फूटी कौड़ी तुम्हें नहीं मिलने वाली है। वो ये कह के जाने लगती हैं। वो उसे रास्ते में कहता है कि इन दोनों को तुम पर डाउट हो चुका है। वो इस चीज़ को ओके कह देती है। उसे पता था कि गुम्मन ने पूरे घर में कैमराज लगवा दिए हैं। अब यहाँ पर उसका दिया हुआ मिल्क नहीं चाहते हुए उसे पीना पड़ता है, लेकिन उसने मिल्क पहले ही चेंज कर दिया था। इसी वजह से उसमें कुछ नहीं था और ये बात गुम्मन को डाउट नहीं होता है। यहाँ पर वो चक्कर आने की एक्टिंग करने लगती है। इससे पहले कि नशे में होने की वजह से यान यहाँ पर बिल्डिंग के ऊपर से जंप कर जाए, वहाँ पर ली अपने बॉयफ्रेंड को ले करके आ जाती है। ये देख करके गुमन समझ जाता है कि ली उसे धोखा दे रही है, लेकिन वो इस बात को लेकर के खुश था कि चलो ठीक है, अब वो नहीं फंसेगा। ली यहाँ पर यान को मार डालेगी और सारा ब्लेम उस पर जाएगा। वो यहाँ से यान को किडनैप करके लेकर के जाती है। हालांकि यान का प्लान कुछ और था, लेकिन हो कुछ और ही जाता है। अब वो यहाँ पर अपने डॉक्टर फ्रेंड को भी कांटेक्ट नहीं कर पा रही थी। वो दोनों उसे यहाँ पर किडनैप करके रखे हुए थे। यान सिर्फ खुद को यहाँ पर बचा सकती है। उसके डॉक्टर फ्रेंड को डाउट होता है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुआ है, इसीलिए वो उसे ढूंढते हुए ली के घर जाता है। वो यहाँ पे पेस्ट कंट्रोल बंद करके ली के घर पर आया था और यान यहाँ पर खुद को सेव करने के लिए वहाँ पे रखी मैगजीन में जैसे तैसे करके आग जला देती है। पूरे कमरे में धुआं भर जाता है और वो को पता चल जाता है कि यान ऐसे कमरे में है। जैसे तैसे करके वो उसे रेस्क्यू करके लेके जाता और यहाँ पर यान को किडनैप करने के जुर्म में ली को पुलिस पकड़ के लेकर के जाती है। यहाँ पर गोमन ड्रामा करते हुए आता है कि यान को यहाँ पर ली ने हर्ट करने का कोशिश किया, मुझे पता नहीं था, मैं ऑफिस में बिजी था। यहाँ पर उससे गुस्सा होने की एक्टिंग करने लगती है और फिलहाल उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। गुमिन मन ही मन काफ़ी गुस्सा कर रहा था कि वापस से वो ली के अटैक के बाद भी बच गई। उसका मन तो था कि वो खुद ही उसे अपने हाथों से मार दे, लेकिन ऐसा कर नहीं सकता था वरना वो फंसेगा। वो यान को यहाँ पर अगले दिन चेकअप कराने के लिए लेकर के जाता है। यान ने अपने डॉक्टर फ्रेंड फू के साथ मिल करके उसका रिपोर्ट चेंज करवा दिया था, जिसमें कि साफ दिख रहा था कि यान लगातार वो दवाई ले रही है और उसे उसी तरीके से हेलुसिनेशंस हो रहा है। लेकिन एक्चुअल में अब वो दवाएं यहाँ पर वो गोमेन को डेली बेसिस पर दे रही थी। अगले दिन गोमेन जेल जाकर के ली को जेल से बाहर निकलवाता है। उसे लगता है कि गोमेन उससे प्यार करता है, इसीलिए उसने ऐसा किया, लेकिन वो उसे बलि का बकरा बनाना चाहता था। इसी वजह से उसने ऐसा किया था ताकि वो ली को जेल से बाहर निकाले और वो वापस से यहाँ पर यान पर अटैक करे और फिर यान भी मारी जाए और यहाँ पर ली को भी जेल हो जाए। वो उसे वहाँ से ले करके घर ले करके जाता है और उसे कहता है कि वो हमेशा ही उसका ख्याल रखेगा। अब वो बंदा भी यहाँ पे ली को छोड़ चुका था, इसलिए घूमने के अलावा फ़िलहाल ली के पास कोई ऑप्शन नहीं था। इधर घर पर यान डिनर का इंतज़ाम कर रही थी। वो अभी ब्लाइंड होने की ही एक्टिंग कर रही होती है। ली वहाँ पर आती है।
अब यहाँ पर उसने ये नहीं बताया था कि एक्चुअली में उसे पता है कि ली ने उसे किडनैप किया था, इसलिए उसे ली के साथ अच्छे से बिहेव करना पड़ता है। लेकिन वाइन पीते ही सबको लगा था कि यान बेहोश होगी, लेकिन यान को छोड़ करके वो दोनों यहाँ पर बेहोश हो जाते हैं। एक्चुअली में यान ने उनसे छुपा करके उनके वाइन में वो नशे का दवा मिला दिया था, और अब वो सबको बताती है कि एक्चुअल में वो ब्लाइंड नहीं है। ये देख करके तो वो लोग शॉक्ड हो जाते हैं। इतने टाइम से वो एक्टिंग कर रही थी, वो उन्हें कहती है कि तुम दोनों ने मुझे धोखा दिया था और अब मैं तुम लोगों से बदला लेने वाली हूँ। लिया उस पर गुस्सा करते हुए कहती है कि किस तरीके से मैं कह रही थी कि यान देख सकती है। उन्हें लगा था कि यान उन पर अटैक करेगी, लेकिन यान यहाँ पर गेम खेलती है। नाइफ से वो खुद को हर्ट कर लेती है और चिल्लाते हुए घर के बाहर निकलती है, जहाँ पर कि वो सबको बताती है कि एक्चुअल में गुमेन और उसके मिस्ट्रेस ली दोनों मिल करके उन्हें हर्ट कर रहे हैं। और ये देख करके उनके जो पड़ोसी लोग थे वो लोग पुलिस में कंप्लेन कर देते हैं। अब गुमेन को पागल करार दे करके उसे पागल खाने लेके जाया जाता है और ली को जेल हो जाता है। और ये ड्रामा एक सेटिस्फाइंग एंडिंग के साथ यहाँ पर ख़त्म होता है। मुझे तो ये कहानी काफ़ी अच्छी लगी। आपको कैसी लगी ये कहानी? कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं हम लोग एक नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में।